अभी क्लास तो मेरी है, आज गलती से थोड़ी आए। अच्छा नहीं, क्लास हो गई अगली नेक्स्ट वीक। देखो आज अपन जो बात करेंगे उससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे गुणनखंड ज्ञात करना, फैक्टर ज्ञात करना, विभाजक ज्ञात करना। एक एक बात को बारीकी से सीखेंगे, कोई भी बात समझ में नहीं वहीं पर रोक देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लेते हैं। जैसे आपसे कोई एग्जाम में कहे कि 100 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ये प्रश्न है। पर इस टाइप का क्वेश्चन इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको। पर्सन की लैंग्वेज ऐसे न हो करके ऐसे होगी कि 100 के कितने अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड होंगे, यानी पर्सन अगर इस लैंग्वेज में मिलता है आपको कि 100 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, या ये कह दे कि 100 के कितने अपवर्तक होंगे, या 100 के कितने विभाजक होंगे, या 100 के कितने गुणनखंड होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिए। वैसे पहाड़े अगर याद हो तो कर सकते हैं, परंतु पहाड़े वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसी कोई चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल से आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 के आप अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 15 संख्याएं हैं टोटल। कितनी है? 15। तो सबसे पहले आपको क्रम नहीं बिगाड़ना है, 2 का ही भाग देना है। जब तक 2 का भाग जाए 2 का भाग देते जाना है। जैसे 2 का भाग दिया तो कितनी बार गए हैं यहाँ पे? 50 बार। यहां अपन लिख रहे हैं ओनली भागफल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? भागफल। फिर 2 का भाग दिया 50 में, 2 का भाग देंगे 50 में तो भागफल आएगा 25। फिर 25 में 5 का जाएगा 5 और 5 का जाएगा 1। ठीक है, ये पहला काम आपने कर लिया। इसके बाद देखें आपको किसकी जरूरत पड़ी? अभाज्य संख्याओं की, जो आप सीखे हो। अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बोले बाके बिहारी की जय हो। ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसे घात के रूप में लिख दो। यानी 2 कितनी बार आया आपका? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। लिख दिया। 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया? 2 बार। अब इसके ऊपर जो पावर है, ये वाली पावर मतलब घात, ये जो घात है इसमें आप 1 बढ़ा दो। 1 बढ़ाते ये कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। इसमें 1 बढ़ाया, कितनी हो गई? 3। अब 3 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आया? 9। ऐसी संख्याएं 9 हैं जो 100 को विभाजित कर सकते हैं। यानी 100 के 9 गुणनखंड होंगे, 9 अपवर्तक होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है 100 में, 4 का, 5 का, 10, 20, 25, 50 और 100। 3, 6 और 3 9। 9 हुए कि नहीं हुए? हुए ना। यानी आपने बिना ये देखे, बिना पढ़े याद किए आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का, फिर 5 का, 7 का।
जब 2 का नहीं जाता तो 3 का देखना, फिर 5 का, फिर 7 का। ये क्रम नहीं बिगाड़ना आपको। अगर गलती से 4 का भाग दे दिया तो गलत हो जाएगा, 2 का ही भाग देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको घात के रूप में व्यक्त कर देंगे, फिर उसमें जो घात आई उसमें एक बढ़ा देंगे और गुणा कर देंगे, उत्तर पे निशान ला देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 100 को विभाजित करने वाली जो संख्याएं 9 हैं, इसमें कुछ विषम भी है, 1, 2 और 3 संख्याएं विषम है, बाकी संख्याएं आपकी सम है। यानी विषम फैक्टर तो यहाँ पे है 3 और सम फैक्टर यहाँ पे है 6। पर ये भी हम डायरेक्ट सीखेंगे। आपने टोटल निकालना सीख लिया, कोई डाउट है किसी को? टोटल निकालना सीखा, कोई डाउट? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके घात में व्यक्त कर देंगे और उसके बाद उसमें घात बढ़ा देंगे और आप उसको गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से आपको इसी सवाल पे बता रहा हूं, जैसे 100 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, 100 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, ये पूछ लिया। मान लो कि 100 के कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो आपका तरीका वही, सबसे पहले 100 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का 5 और 5 का 1, ठीक है। इसमें देखो 2 तो कितनी बार आया, 2, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये वाली जो सम बेस है, बेस इसका क्या है, सम है, सम इवन है, इवन का मतलब सम है। सम अगर ये है आपका नीचे वाला, इसको छोड़ दो, आपको विषम वाला ले लेना है। यानी विषम संख्या कितनी यहाँ पे 5 है, कितने हैं 5। इस 5 वाले को उठा लो और यहाँ पे सिद्धाई कर लो कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो इसमें 1 बढ़ा दिया तो उत्तर आपका डायरेक्ट कितना आ गया, 3 आ गया। डायरेक्ट कितना आ गया, 3। टोटल बता दे तो 3 तिया 9, विषम पूछ रहे हैं तो सम वाले को छोड़ दो। आगे बात समझ में, विषम वाला आप पूछे तो सम वाले को आप छोड़ दो। ये सम वाले की बात नहीं कर रहा मैं, कभी ये सोच रहे हो, इसकी बात नहीं कर रहे अपन बात करें इनके बेस वाले की, ठीक है ना। अगर इसी पे पूछ लेता कि 100 के सम गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड होंगे, तो क्या करना है, सवाल तो यही है। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे। इसमें क्या निकालना है, टोटल निकाले तो देखो ये कितने हुए 3 और ये कितने हुए 3, और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ आपका 9। टोटल हो गए आपके 9, टोटल आपके 9। अगर विषम है तो ये सम वाला आप छोड़ दो, और विषम वाले कितने हो गए आपके 3, विषम फैक्टर हो गए आपके 3, विषम कितने 3, तो बाकी बच गए वो क्या है, सम। तो सम फैक्टर होंगे आपके, सम फैक्टर, सम गुणनखंड। तो 9 में से 3 घटाए कितने बच गए 6। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? बोलो, कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 120 का करके देखते हैं, 80 का 90 का करके देखते हैं, है ना। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई बोल देना, बेहिचकी नहीं है समझ में साहब। कोई डाउट है किसी को पूछने पीछे से? हाँ बेटा आप बोलो, समझ में आएगा सभी को, शाबाश। इसके बाद देखिएगा मैं 120 पे बता रहा हूं आपको कि 120 के कुल कितने अपवर्तक होंगे, कुल कितने अपवर्तक होंगे। तो सबसे पहले एक तो ये प्रश्न पूछ लिया, इसी में पूछ लिया कि 120 के कुल कितने विषम फैक्टर होंगे या विषम गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से पूछ लिया कि 120 के सम फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे, ये है सम।
आपको हर क्वेश्चन में 3 जवाब देने हैं, कुल बताना है, सम बताना है और विषम बताना है। कौन सी एग्जाम में बात पूछी जाए ना आपको पता ना मुझे पता, पर हाँ आजकल थोड़ा सा टोटल पूछना भूल गया एग्जामिनर, कि या तो विषम पूछता है या फिर सम पूछता है, और उनको पता है कि पहाड़े इसको तो कम आते हैं, तो और कोई तरीका इसको आएगा तो कर लेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 120 के सबसे पहले ए भाजे गुणनखंड, यही करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग गया 60 बार, भागफल 60, फिर 2 का भाग दिया 23 आया, फिर 2 का भाग दिया 15 आया, फिर भाग किसका देंगे, 2 का नहीं जाना है, किसका, 3 का, 3 का भाग दिया तो 5 और 5 का भाग दिया तो 1। ठीक है, अब मैं तीनों क्वेश्चनों के उत्तर एक साथ दे रहा हूं, ठीक है ना, टोटल भी, सम भी, विषम भी। ध्यान से देखना, अगर कोई समझ में ना आई बेहिचक बोल देना साहब। मुझे बताओ 2 को पावर के रूप में व्यक्त करें तो कितना लिखेंगे, 3, 3 के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 1, 5 के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 1, लिख दिया। इसके बाद आप इनकी पावर में 1 बढ़ा दें, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, या 2 लिखना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे भी 2। तो टोटल हो गए आपके 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो आपके आ गए टोटल फैक्टर आ गए, कुल गुणनखंड आ गए। अगर आपको विषम पूछता है या सम पूछता है, बाय द वे सोचो कि उसने सम पूछ लिए, सम के लिए टोटल भी देखना पड़ेगा और विषम भी देखना पड़ेगा, टोटल में से विषम फैक्टर घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सम वाले के लिए ये वाला सम विषम पूछे ना, तो बेटा ये छोड़ दो, सम फैक्टर वाला सम है ना इसके नीचे, ये वाला नहीं, ये मैंने कहा था बेस क्या है इसका, सम है, आधार सम है, सम, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब विषम वाले ले लो, विषम वाले कितने हैं, इसका 2 और इसका 2, तो 2 दूनी 4, विषम के कितने हो गए, 4 हो गए, विषम फैक्टर हो गए आपके पास 4, टोटल हो गए 16। सम फैक्टर कितने बच गए, सम फैक्टर बच गए आपके पास 16 में से 4 गए 12। 3 हर पर्सन का उत्तर इस प्रकार से देंगे, टोटल भी बताएंगे, सम विषम भी बताएंगे और सम भी बताएंगे। कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसा ही कभी तो जागेगा, है ना, क्योंकि आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको बस समझ में आ गया, आगे बढ़ो। मैं कहूँ समझ में आ गया, यस सर, आगे बढ़े, यस सर, करवा ले, नो सर, ये बात समझ में आई। इसी प्रकार से अपन 90 का करके देखते हैं, किसका, 90 का। अब 90 के टुकड़े करे अबाजे गुणनखंड, तो सबसे पहले आप 90 के टुकड़े करो, किसका भाग दोगे सबसे पहले, 2 का, कितनी बार गया 45, फिर किसका भाग देंगे 3 का, कितना आया 15, फिर किसका भाग देंगे 3 का, कितना आया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। ओके, इसके बाद क्या लिखना है, पावर के रूप में व्यक्त करोगे ना, तो 2 की पावर कितनी बोलो 1, फिर सवाल निकाल रहे हो यार, मेरे साथ में हेल्प करो ना आप लोग। फिर 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 1, हमें निकालना टोटल, तो यहाँ पे 1 का क्या कर देंगे 2, और यहाँ इस 2 का क्या कर देंगे 1 बढ़ा के 3, और यहाँ पे कर देंगे 1 बढ़ा के 2, और इनको गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो आपके कुल फैक्टर कितने हुए, कुल गुणनखंड कितने हुए, कुल गुणनखंड 12 हुए कि नहीं, कुल कितने हुए 12। अब आपको मान लो कि कुल नहीं पूछता और विषम पूछता ओनली, तो सम वाला छोड़ देते, सम वाला छोड़ देते, और 3 दूनी 6, तो ये विषम फैक्टर हो गए 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपके विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। अब इसके बाद सम गुणनखंड कितने बचेंगे यहाँ पे, आपके 12 में से 6 गए, तो कितने बच गए 6, तो सम गुणनखंड बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6। बात समझ में आई, कर सकते हो,
चलो एक 75 का और करते हैं। किसका? 75। ठीक है, 150 का कर लेते हैं एक बार। 150 का करते हैं। 150 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 75 बचेगा। फिर भाग देंगे 3 का, 25, फिर 5, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये आएगा। भाई अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 बननी है। अब क्या करेंगे? 1 बढ़ा दिया, इसका 1 और बढ़ा दिया, इसका 1 और बढ़ाया, गुणा किया, कितना आया? शाबाश, कितना आया? 12। ये आपके आगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड है ना। अब विषम बताओ, ये वाला है, इसको छोड़ दो अब सम वाले को, इस सम वाले को, तो कितने हैं? 6। आपके विषम आ गए 6 और सम कितने बच जाएंगे आपके? 12 में से 6 गए 6। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब ऐसी संख्याएं जिसके ऊपर आपको एग्जाम्पल करने हैं वो बता देता हूं। कौन कौन सी संख्याओं पे एग्जाम्पल करने हैं? 42, एग्जाम्पल खुद करेंगे। 42, 60, 70, 80 और 100 हो गया ना आपका, 100, 120, 84, 150 भी हो गया, 160, 180, 200 और 216, 216। इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और हर पर्सन के कितने उत्तर देने हैं? 3। टोटल बताने हैं, सम बताने हैं और विषम बताने हैं। ठीक है, अब इस पे 2 पार्ट और बच गए, 2 प्रकार के सवाल इसमें और बचे हैं। उतार ली सभी ने? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। चौसठ के कुल अपवर्तक, चौसठ के विषम अपवर्तक, 64 के सम अपवर्तक, ये और ले लेते हैं जिसमें कुल बताने हैं, सम और विषम बताने हैं। तो सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 की पावर क्या बनेगी? 6। अगर नहीं पाता तो करके देख लीजिएगा। 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का 2 और 2 का 1। बात समझ में आई? तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। सबसे पहले आपको टोटल निकालना है, टोटल फैक्टर देखने हैं, टोटल गुणनखंड देखने हैं। तो ये जो 6 है ना, इसमें आपने 1 बढ़ा दिया, कितने हो गए? सीधे ही 7। उत्तर आपका आ गया 7। परंतु यहां पे विषम फैक्टर 1 तो है, यहां पे विषम डाटा नहीं है ना, इसके साथ कोई 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा ना। तो ये बात तो निश्चित है कि इसके साथ 1 तो होता ही है, हर संख्या में 1 तो भाग जाता है, 1 विषम है। 1 क्या है? विषम। तो यहां पे विषम फैक्टर हो जाएगा आपके, यानी ऑड फैक्टर की बात करें, विषम फैक्टर की बात करें, विषम गुणनखंड की बात करें, तो परमानेंटली क्या होगा? 1 होगा। ऐसी संख्या जहां ओनली 2 की पावर बनती हो, किसकी? 2 की पावर, वहां पर विषम फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जहां 2 की पावर बनती है विषम फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अगली बात समझ में। इसके बाद यहां पे सम फैक्टर की बात करें, सम फैक्टर करेंगे तो टोटल जो 7 थे उसमें से 1 घटा दिया तो आपके आ गए 6।
अरे भाई 64 में 1 का भाग तो जाता ही है। जहां 2 की पावर बनती हो ना, वहां पे विषम फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। 1 का भाग जाता है सभी संख्याओं में, तो यहाँ पे विषम फैक्टर 1 होगा। टोटल 7 है, टोटल है 7। अगर आप करके देखें प्रैक्टिकल तो करके देख लो चाहे। देखो क्या 1 का भाग जाता है, क्या 2 का जाता है, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का और 64 का। कितनी हो गई? 3 3 6 और 1 है 7। क्या 7 संख्या नहीं हुई? इसमें देखिए एकमात्र विषम फैक्टर क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। बाकी ये 6 क्या आ रहे हैं? 6 फैक्टर आ रहे हैं सम फैक्टर। कितने आए आपके? 6 आए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये उनके लिए है जो थोड़ी देर पहले आंख न्यू पड़ा भाई, उन्हें किम दिखा हो, शायद यू ही दिखा हो उन्हें, है ना? ये देखना प्रयास कर रहे थे। बोलो। अरे हाँ, समझ में आया? ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं आपको? एक 128 का करोगे, 128, 256, 512, 1024। अब देखो ये जो बना, ये 2 की पावर 7 बनी, ये 2 की पावर 8 बनी, ये 2 की पावर 9 बनी और ये 2 की पावर 10 बनी। आधा क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिया। इनको सोल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 9 और ये 2 की पावर 10। अब आप कर लेंगे? बस कर लेंगे ना? बिल्कुल। देखो इंटेलिजेंट हो गए हमारे स्टूडेंट सारे के सारे। अब की बार बस आपकी बारी है जॉब की तरफ से। अब यहाँ पे सम की बजाय मैं कोई एक डाटा और लिखूं। मुना अंतिम पड़ाव में चल रहे, पहले कह रहा हूं सवालों के। अगर आपको समझ में ना आए बेहिचक पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। फिर भी नहीं समझ में आया फिर बताऊंगा, फिर मैं पूछूंगा और आपने जवाब नहीं दिया, फिर पता ही आपको डांट पड़ेगी। फिर नहीं बताऊंगा, फिर पहले तो डांट लगाऊंगा फिर बताऊंगा कि भाई मैं कह रहा हूं कि आप पूछिएगा। आप लोग नहीं आ रहा, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। भाई हम क्यों बैठे हैं? भाई कोई चीज नहीं है तो सीखने के लिए बैठे हैं। भाई नहीं आती तो पूछने का हक बनता है, और मास्टर की जिम्मेवारी वो पढ़ाए बताए उनको। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात आती है, बेटा मैं लिखता हूं 81। कौन सी संख्या लिखी मैंने? 81। 81 के कुल कितने अपवर्तक होंगे? कुल कितने अपवर्तक होंगे? कुल कितने अपवर्तक होंगे ये पूछ लिया। या पूछ लिया कि 81 के सम अपवर्तक होंगे, सम अपवर्तक होंगे। ये पूछ लिया कि 81 के विषम अपवर्तक कितने होंगे, विषम अपवर्तक होंगे। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम 81 के जब टुकड़े करेंगे तो 3 की पावर 4 बनेगी। कितनी बनेगी? 3 की पावर 4। नहीं पता तो मैं आपको करके बता देता हूं, करके बताता हूं भाई, फिर भी बता देते हैं। कई कहते हैं आया कैसे? तो भैया 81 में भाग दिया तो 27 आया, क्योंकि ये आपको पता है कि क्लास आपको वीडियो चढ़ाते भी हैं, तो कई टाबर के एक मुंह पड़े जही अगला न्यू बिरू कुलपट 3 की पावर 4 कड़स आ गया। ऐसे बात है बता दूं मैं, क्योंकि कई टाबर यहाँ कहूँ बेचारा है ना, कहीं कहाँ से आया। अब बताओ, वो क्लास में तो होते नहीं और वो पूछ सकते नहीं, इसलिए हम भी थोड़ी जिम्मेवारी रखते हैं कि उनका भी भगवान भला करे, पर थाड़ो किम थोड़ा ज्यादा भलो करे। आप ये कहा करें ना बात कि भगवान सबका भला करे पर हमारा थोड़ा सा ज्यादा करे, है ना। अपा सारा को ध्यान रखा है। तो अपा देखो इनका बाजी को भाग दे 3 को, तुमने 9, फिर 3 को 3 और 3 को 1, तो कितना आया? 3 की पावर 4। लिखे कौन लिखे हो? लिखे है। अब देखो 3 की पावर 4 है कि नहीं? ए में बेटा के करेंगे आप? 1
बढ़ा देंगे, कितना हो गया 5। ए तो हो गया कुल गुणनखंड। अरे गुणनखंड अपवर्तक विभाजक बात एक हुए है, एक ही हुए ना। हाँ, सम बोले नहीं, अपवर्तक बोले, विभाजक बोले, गुणनखंड बोले, बात एक ही है। इंग्लिश में बोले फैक्टर, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फैक्टर कह सकता है। अब देखिएगा, इसके साथ विषम संख्या के साथ अगर विषम पावर बनती है कहीं पे और यहां पे सम आया ही नहीं, सम आया ही नहीं, आप बुलाए ही को नहीं, और बिन बुलाए नितड़ो आयो को नहीं। अगर सम यहां आया ही नहीं तो सम की वैल्यू यहां पे 0, तो सम फैक्टर यहां पे क्या होगा, सम फैक्टर यहां पे होगा साहब 0, और विषम फैक्टर हो जाएंगे आपके विषम फैक्टर 5 के 5। बात समझ में आई। अगर फिर भी कहीं टाबर सू खा रखी के सिखा तो सुनुड़े की सू, बाबूड़े की सू, भाई सू खा ले टाबर, तेरू सू जो आपा को लगा गलिया में अंडागा। तो पहली भाग दी कह को 81 में 1 को जावे, फिर 3 को जावे, फिर 9 को जावे, फिर कह को भाग जावे रे टावरो हैं, कह को जावे 27 को, फिर 81 को, कितना हो गया 3 और 2 उरे के तो 5 ही ने। मतलब आपड़ो सवाल बिल्कुल सही है, ऑपरेशन थिएटर में जाके ऐड हुआ है, बिल्कुल सही है। बताओ है कभी विषम आ ही रही हो कि ना जी, विषम तो आ ही कौन रहे हो, विषम नहीं आ रहे हो तो क्या उरे, विषम सम नहीं आ रहे तो सम की वैल्यू है 0। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना ऐसे सवालों में 3 की पावर बन जाए, 5 की पावर बन जाए, 7 की पावर बन जाए, 11 की पावर बन जाए, ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से होने हैं। मेरी बात समझ रहे हो, जिसके ऊपर ओनली 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, और कई दफा ऐसे बन जाए 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, यहां पे भी सम फैक्टर है नहीं होगा, ओनली विषम। समझ रहे हो या नहीं, समझ रहे हो पक्का। तो फिर एग्जाम्पल हो जाए 2-2 हाथ, क्या कहते हो, 2-2 हाथ तो होने चाहिए ना प्रश्नों के साथ। हमने सीखा क्यों है भाई, हो जाए 2-2 हाथ। देखो अभी प्रश्नों के साथ क्या कहते हैं प्रश्न, देखिए साहब, एक तो मैंने लिखा 243, 243, एक मैंने लिखा 343, 343, एक मैंने लिखा 729, 729, एक जगह लिखा मैंने 625। ऐसे एग्जाम्पल अभी जो करके गए हो इसी से होने, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे 225 के बताने हैं आपको। किसके बताने, 225 के, किसके 225 के टोटल बताने, सम बताने, भी सम बताने। तो सबसे पहले क्या करोगे, 225 के ए भाजे गुणनखंड करें। तो किसका भाग देंगे पहले, 5 का नहीं देना है, 3 का, 3 का भाग दिया, 3 7 21 बच गई 1, 3 5 15, फिर 3 का भाग दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। ओके, देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। अब इसकी पावर बढ़ा दे, 2 का 1 बढ़ा दिया, कितना हुआ 3, और 2 का 1 बढ़ा दिया, कर दिया यहाँ पे 3, और टोटल हो गए आपके 9। क्या इसमें सम डाटा आई है, सम बेस है क्या, पावर की बात नहीं कर रहा। कई कह देते हैं ना सम सर, सम घात की बात नहीं कर रहा, बेस ऑफ वैल्यूज इवन है कि नहीं है, सम संख्या है या नहीं बेस के ऊपर, नहीं है, तो क्या होगा 0। तो टोटल फैक्टर हो गए आपके 9, और विषम फैक्टर भी हो जाएंगे 9, विषम फैक्टर भी 9।
और सम फैक्टर हो गए आपके 0। ये लो भाई, आप समझ गए, आज बन गए आप सारे के सारे विभाजक के हीरो। कोई डाउट है किसी को? पक्का? कोई डाउट नहीं है। आज की क्लास यहीं पर है समाप्त।